पूरी दुनिया में हम लोग जब भी कभी किसी भी तरह की लड़ाई के सिचुएशन के बारे में देखते हैं, तब वहाँ पर अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट आ ही जाता है। रशिया और यूक्रेन में जो हुआ, वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि अमेरिका का इंटरवेंशन था ही। लेकिन अब जब सरकार बदली है अमेरिका में, तो अमेरिका की ऐसा लगता है असली मंशा निकल कर सामने आई है। और यूक्रेन, जो कि अभी तक नाटो देशों के दम पर काफ़ी उछल रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि उसको भी समझ में आया है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो चुका है। अमेरिका यूक्रेन को जिस तरीके से खरीदने की बातें कर रहा है, जी हाँ, आपने सही सुना, अमेरिका यूक्रेन को खरीदने की ही बात कर रहा है। अब ज़मीन खरीद रहा है तो मतलब देश की खरीदने की बात हो गई। तो यूक्रेन को अब समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अब होने क्या वाला है। और आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि ज़ेलेंस्की, जो कॉमेडी कैरेक्टर है वहाँ का राष्ट्रपति, वो मान भी गया इस बात के लिए। बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है, 1 महीने के अंदर ही इतना सब कुछ हो गया है। एक्सप्लेन करता हूँ आपको ज़रा ये सब कुछ क्या है। दरअसल राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के जो दुर्लभ खनिज हैं उनका सौदा करने के लिए राज़ी हो चुके हैं। वो डील पर साइन करने के लिए शुक्रवार को व्हाइट हाउस भी जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल पिछले करीब 1 महीने से उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बना रहे थे, लेकिन तब ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो अपने देश को नहीं बेचेंगे। यूक्रेन में करीब 11 ट्रिलियन डॉलर के दुर्लभ खनिज मौजूद हैं। आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि ये जो पूरी रकम है, ये भारत की कुल इकोनॉमी से भी 3 गुना ज़्यादा है। यूक्रेन में ऐसे कौन से दुर्लभ खनिज हैं आखिर जो उसकी इतना ज़्यादा उसकी वैल्यूएशन है, और ऐसे कौन से खनिज हैं जिससे अमेरिका अरबों डॉलर कमाएगा? ज़ेलेंस्की को कैसे घुटनों पर ट्रंप लेकर आ गए, और क्या इस डील से वाकई में लड़ाई खत्म हो जाएगी? आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही है कि यूक्रेन में आखिर कौन से ऐसे दुर्लभ खनिज हैं जिनका कि सौदा अमेरिका करने वाला है ज़ेलेंस्की से। दरअसल यूक्रेन में करीब 100 से भी ज़्यादा दुर्लभ खनिजों का भंडार है। इनमें 20 भंडार ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका जो भूवैज्ञानिक हैं उनके सर्वेक्षण ने अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ और सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी बताया है। यूक्रेन में मौजूद कुछ मेन खनिजों की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहला तो टाइटेनियम आ जाता है। ये चांदी जैसा दिखने वाला मटेरियल ज़मीन के अंदर चट्टानों के टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। टाइटेनियम लोहे से 50% और स्टील से 56% ज़्यादा हल्का होता है। फिर भी दोनों धातुओं में कई ज़्यादा गुना इसकी मजबूती होती है। टाइटेनियम को पिघलाने के लिए करीब 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा हद तक की गर्मी को ये झेल सकता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल विमानों से लेकर पावर स्टेशन तक में होता है। रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, उसकी शुरुआत से पहले ग्लोबल टाइटेनियम उत्पादन में 7% हिस्सा अकेले यूक्रेन का था। इसके बाद एक लिथियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्वालामुखी वाली चट्टानों और झरनों में पाया जाने वाला लिथियम हल्के सफ़ेद रंग का होता है। ये दुनिया की सबसे हल्की धातु भी है। लिथियम को खुली हवा में रखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर फौरन आग पकड़ लेता है। इसी वजह से लिथियम को ऑयल में डुबोकर रखा जाता है। लिथियम को एक चाकू से भी काटा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसका इस्तेमाल बैटरी को बनाने में होता है। यूरोप का जो कुल लिथियम का पूरा भंडार है, उसका 33% हिस्सा अकेले यूक्रेन के पास है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई यूक्रेन में कितना बड़ा हिस्सा है। और वैसे भी आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होने वाला है, तो बैटरी की खपत तो बढ़नी ही है। एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है यूरेनियम। ये एक रेडियो एक्टिव मेटल होता है जो कि चट्टानों और झरनों के पास मिलता है। यूरेनियम को दुनिया की सबसे खतरनाक धातु भी कहा जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जाता है। दुनिया भर के कुल यूरेनियम का 2% अकेले यूक्रेन के पास है। अच्छा, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो ये 17 खनिजों का एक ग्रुप होता है जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट्स तक में इस्तेमाल होता है। इनमें सेरियम, डिस्प्रेरियम, अर्बियम और यूरोपियम जैसे कई सारे मेटल्स पाए जाते हैं, और ये भी यूक्रेन में मौजूद है। इसके अलावा यूक्रेन में ग्रेफाइट का भी एक बड़ा भंडार मौजूद है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में इस्तेमाल होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई यूक्रेन के पास में वाकई में खजाना है। इसके बाद बात आती है कि इन दुर्लभ खनिजों से अमेरिका अरबों डॉलर कैसे कमाएगा। देखिए, ट्रंप ने यूक्रेन के 50% दुर्लभ खनिजों पर कब्जा करने का जो प्रस्ताव है वो दे दिया है। इनमें ग्रेफाइट, यूरेनियम, टाइटेनियम, लिथियम जैसे कई सारे बेशकीमती और दुर्लभ खनिज जो हैं वो शामिल हैं। इनका इस्तेमाल टेस्ला की कारों में, स्पेसएक्स के रॉकेट्स तक, और होवित्जर की जो तोप बनती हैं उनकी मोबाइल चिप को बनाने में तक इस्तेमाल होगा। रिंडर्स यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस की सीनियर लेक्चरर
जेसिका गिनार ने एबीसी न्यूज़ को ये चीज़ बताई थी कि ट्रंप का ध्यान यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों पर बना हुआ है, क्योंकि ट्रंप इससे अमेरिकी सुरक्षा और उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं। ट्रंप इन खनिजों की मदद से चीन को बड़ी टक्कर भी देना चाहते हैं। अगली बात ये आती है कि ये खनिज यूक्रेन में आखिर मौजूद कहाँ है? क्या रशिया इसको लेकर कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगा? देखिए, यूक्रेन के पास में रेयर अर्थ मटेरियल्स के कई सारे अहम भंडार हैं। हालांकि जंग के बाद इनमें से कई इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के लहांस्का, डोनेट्स, ज़ेपोरिजिया और खेरसोन पर इस वक्त रूस का ही कब्जा है। इन प्रांतों में यूक्रेन के कुल खनिजों के भंडार का करीब 53% हिस्सा है, जिसकी कीमत अपने आप में ही 6 ट्रिलियन पाउंड यानी करीब 660 लाख करोड़ रुपए। इस पर पुतिन का सितंबर 2022 से ही कब्जा है। वहीं 25 फरवरी को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ दुर्लभ खनिजों की डील करने की इच्छा जताई थी। मतलब रशिया और अमेरिका साथ में काम करेंगे यूक्रेन को एक्सट्रैक्ट करने में। यही होती है पॉलिटिक्स। पुतिन ने कहा था कि रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए हम अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। रशियन कंपनीज रशिया की ज़मीन से भी नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं। उनमें वो ज़मीन भी शामिल है जो कि रूस ने यूक्रेन से हथियाई है। इसी बात के ऊपर ट्रंप ने बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं रशिया से खनिज खरीदना चाहूँगा। रशिया के पास रेयर अर्थ मेटल्स का एक अच्छा खासा भंडार है। वहाँ तेल और गैस भी बड़ी मात्रा में है। ये रूस के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इस पर हम समझौता भी कर सकते हैं और मिलकर काम भी कर सकते हैं। अब ऐसे में बात ये आती है कि भाई आखिरकार अमेरिका अभी अपनी दुर्लभ खनिजों की ज़रूरत को पूरा कैसे करता था? ये एकदम से तो ज़रूरत पड़ी नहीं है इनको। दरअसल दुनिया भर में रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई पर चीन का ही फिलहाल कब्जा है। पिछले कुछ दशकों में चीन दुर्लभ खनिजों के खनन और इसकी प्रोसेसिंग के मामले में सबसे बड़ा देश बन चुका है। माइनिंग टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन द वर्ल्ड के 60 से 70% दुर्लभ खनिजों के उत्पादन को कंट्रोल करता है, जबकि 90% दुर्लभ खनिज चीन में ही प्रोसेस होते हैं। 2023 की यूएस जियोलॉजिकल रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2021 में अमेरिका ने चीन से 74% रेयर अर्थ मिनरल्स इंपोर्ट किए थे। इसके अलावा 53% गैलीलियम और 33% ग्रेफाइट समेत 9 अन्य खनिजों का भी आयात किया गया था। ट्रंप दुर्लभ खनिजों की सप्लाई में अमेरिका का हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल अमेरिका इन खनिजों के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है। अमेरिका को दोबारा अगर एक बड़ा और महान देश बनने की बात करने वाली जो बात उसको पूरा करना, जो कि ट्रंप हमेशा ही करते हैं, तो ट्रंप को ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, ट्रंप के लिए चिंता की बात यह भी है कि भाई उसको इसको पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अमेरिका को ग्रेट बनाना ही चाहते हैं। इससे अमेरिका की इकोनॉमी और जो सैनिक ताकतें हैं उस पर काफ़ी व्यापक असर पड़ेगा। कीव की टारस शेंगचे नेशनल यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सेरही व्याजा ने एक इंटरव्यू में बताया भी था इसी चीज़ के बारे में। इसके बाद बारी आती है कि भाई आखिर ट्रंप ने इस डील के लिए जेलेंस्की को मजबूर कैसे किया? भाई जो बंदा अपने देश के बारे में इतना पेट्रियोटिज्म वाली बात करता था, वो बेचने को तैयार कैसे हुआ? दरअसल 3 साल तक अमेरिका ने इस पूरी जंग में यूक्रेन का काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन से अपना हाथ खींच लिया और हर मदद पर रोक लगा दी। ट्रंप ने यूक्रेन को लड़ाई के लिए दिया गया पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को $500 बिलियन के दुर्लभ खनिज अमेरिका को देने होंगे, क्योंकि अमेरिकी मदद के बिना यूक्रेन कमज़ोर पड़ जाएगा। इसके बाद रशिया किसी भी दिन उसे अपने में मिला सकता है। ऐसे में 12 फरवरी 2025 को ट्रंप ने पुतिन से फ़ोन पर करीब 1.5 घंटे तक बात करी। 18 फरवरी को सऊदी अरब में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रशियन विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने एक मीटिंग भी करी। 4 घंटे तक चली इस मीटिंग में सबसे अहम मुद्दा यही था कि रशिया यूक्रेन लड़ाई को आखिर रोकेंगे कैसे। मीटिंग में जानबूझकर एक भी यूक्रेनी प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि कोई भी फैसला यूक्रेन पर थोपा नहीं जा सकेगा। इसी दिन ट्रंप ने कहा था कि जेलेंस्की को कभी जंग शुरू नहीं करनी चाहिए थी, वो एक समझौता कर सकते थे। वहीं 19 फरवरी को ट्रंप ने जेलेंस्की को एक कॉमेडियन भी कहा था और तानाशाह भी कहा था। जेलेंस्की ने कहा था कि वो अपने देश को नहीं बेचेंगे और उसके बाद खबरें आई कि इस डील के बदले यूक्रेन ने सुरक्षा की गारंटी मांगी है। लेकिन आखिरकार कोई विकल्प ना पाकर जेलेंस्की को डील करने ही पड़ी। अब एक बात और ये आती है कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच में दुर्लभ खनिजों की जो डील है उसकी शर्तें क्या हैं। देखिए, दुर्लभ खनिजों की संपदा के सौदे की जो शर्तें हैं वो ऑफिशियल तौर पर तो सामने नहीं आई हैं। हालांकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें सामने आई हैं उनसे कुछ डील ज़रूर पता चली हैं। जैसे अमेरिका ने इस डील के बदले यूक्रेन को कोई सुरक्षा की गारंटी या हथियारों की सप्लाई की गारंटी नहीं दी है।
डील में सिर्फ ये जिक्र है कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन इंडिपेंडेंट, संप्रभु और सुरक्षित रहे। इसके अलावा खनिजों में होने वाली आमदनी पर अमेरिका का इकलौता अधिकार नहीं होगा। अमेरिका और यूक्रेन मिलकर एक पुनर्निर्माण कोष बनाएंगे। अमेरिका दुर्लभ खनिजों के बदले यूक्रेन के रीडेवलपमेंट में मदद भी करेगा। जब ट्रंप से पूछा गया था कि यूक्रेन को क्या डील में मिले, इस डील से क्या मिलेगा, तो जवाब में उन्होंने कहा था कि अमेरिका पहले से ही उसे जंग के दौरान $350 बिलियन और बहुत सारे सैन्य उपकरण दे चुका है। आखिरी में बात यह आ जाती है कि क्या इस डील के बाद रशिया यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाएगी। देखिए, अमेरिका और यूक्रेन की दुर्लभ खनिज डील को रशिया यूक्रेन समझौते के रूप में ही देखा जा रहा है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यह समझौता रशिया के साथ यूक्रेन के युद्ध विराम की रास्ते पर एक पहला कदम होगा। 25 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका अब तक यूक्रेन को 300 से 500 अरब डॉलर की मदद कर चुका है। अमेरिका ने जेलेंस्की को तानाशाह कहा था और जंग शुरू करने के लिए रूस को नहीं बल्कि यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया था। ऐसे में अब समय आ चुका है कि अमेरिकी लोगों को उनका पैसा वापस मिल जाए। अमेरिका ने इस समझौते के बदले यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी है। यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता की मांग करी। जेलेंस्की ये चाहते थे कि अमेरिका नाटो के सैनिकों को यूक्रेन भेज दे, जिससे वो रशिया के साथ जंग में कड़ी टक्कर दे पाए, लेकिन ट्रंप ने सुरक्षा देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अमेरिका और यूक्रेन की डील के बाद ट्रंप रशिया यूक्रेन जंग खत्म कर सकते हैं, ये बात पॉइंट वाली है। अमेरिका ने रशिया के साथ पहले ही कई सारे समझौते भी कर लिए हैं, जिसमें कि सीजफायर जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। हालांकि इन्हें साफ तौर पर सामने नहीं लाया गया है। ट्रंप यूक्रेन के साथ डील करने के बाद रशिया पर जंग खत्म करने का प्रेशर बना सकते हैं। हालांकि ये एक तरीके का टेम्परेरी अरेंजमेंट है, परमानेंट समाधान नहीं है। फरवरी 2021 रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करते ही यूक्रेन के रूसी टैंक धड़धड़ाते हुए वहां घुस गए थे। तब से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। अब देखते हैं किसको किसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।